लास्ट टॉपिक है अब हमारा, दैट इज सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है वो देख लीजिए आप। यहां पे आप देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर पानी बह रहा है और पानी के बहने के साथ साथ मिट्टी भी बह रही है। तो जब पानी बहता है तो वो अपने साथ साथ मिट्टी को भी बहा ले जाता है। जैसे यहां पे हो रहा है, देखो इतनी बड़ी सी मिट्टी है, अब जैसे ये पानी बह रहा है तो ये पानी जो है ये मिट्टी को काट रहा है और मिट्टी को भी अपने साथ बहा के ले जा रहा है। तो ये मिट्टी को बहा ले जाना, दिस इज कॉल्ड सोइल इरोजन। और ये सिर्फ पानी ही नहीं करता है, पानी के साथ साथ हवा भी करता है। जैसे कि यहाँ पे होता क्या है, जैसे यहाँ पे कोई जमीन है और यहाँ पे जमीन में क्या होगा, सोइल, मिट्टी, छोटे छोटे पार्टिकल्स, दैट इज सोइल पार्टिकल्स, जमीन के छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो जब हवा या पानी बहता है तो वो क्या करता है, जैसे मान लो कोई पानी बह रहा है तो वो पानी क्या करेगा, अपने साथ साथ ये सोइल के जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स को भी अपने साथ साथ बहा ले जाएगा। और जब हवाएं बहेंगी तो हवा भी क्या करेगी, जब हवाएं बहेंगी तो हवाएं भी क्या करेगी, अपने साथ साथ मिट्टी को बहा ले जाएंगी। धूल मिट्टी उड़ती है ना हवाओं के साथ, और इससे ही बोला जाता है सोइल इरोजन। दिस इज कॉल्ड सोइल इरोजन। यानी सोइल इरोजन में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सोइल पार्टिकल्स का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स। कहां से कहां हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब भी सोइल यानी मिट्टी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, जो सोइल के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोइल इरोजन। अब ये सोइल इरोजन होता क्यों है, तो अभी मैंने बताया या तो पानी से हो सकता है, ये वाटर से हो सकता है, या तो विंड से। विथ किसकी वजह से होता है ये, मूविंग यानी बहता हुआ पानी, एंड विंड या तो फिर बहती हुई हवा, इज कॉल्ड सोइल इरोजन। इसे ही हम क्या कहते हैं, सोइल इरोजन। डेफिनेशन आ गई आपको समझ में, डेफिनेशन क्या है, सोइल इरोजन मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन होना सोइल पार्टिकल्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में विथ मूविंग वाटर एंड विंड, बहते हुए हवा और पानी से। जैसे आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे, यहाँ पे क्या होता है, वीडियो के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सोइल पार्टिकल्स का। ये बहता पानी है वो अपने साथ साथ मिट्टी बहा ले जाता है। देखना है अभी ये टुकड़ा जो है ये इसके साथ बह के चला जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है सोइल इरोजन। ये है डेफिनेशन, सोइल इरोजन मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर। वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब इससे क्या होगा, नुकसान होगा हमारा, मिट्टी जो है वो बह के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी तो इससे नुकसान होगा। यहां पे आपको बताया गया है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये पेड़ों को काट रहे हैं। अगर ये पेड़ होते तो इन्होंने सोइल को पकड़ के रखा था, जो पेड़ के रूट्स होते हैं वो सोइल को पकड़ के रखते हैं, तो उससे सोइल इरोजन नहीं होता। पर पेड़ों को हमने काट दिया तो देखो यहाँ से मिट्टी सब बह के चली गई, ठीक है। देखो ये ऐसा हो जाता है, अगर सोइल इरोजन होगा, मिट्टी बह के चली जाएगी तो ये हाल हो जाता है सोइल का, ऐसे गड्ढे पड़ जाते हैं सोइल में, फिर ये जमीन हमारे किसी काम की, मिनरल्स भी सब बह जाएंगे तो इसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। जमीन के साथ साथ जो मिनरल्स होंगे वो भी कम बह के चले जाएंगे तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, फिर ऐसी जमीन पे कहां से खेती कर पाएंगे हम, तो ये इनफर्टाइल हो जाएगा। तो इसीलिए सोइल इरोजन जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं, यानी मेजर्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। कौन कौन से मेजर्स हैं जिससे हम सोइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट करना मतलब रोकना। तो ये सारे मेजर्स हैं जिससे हम सोइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या मेजर्स हैं, जिस इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये गाय माता है, ये घास को खा रही है। अब ये जो घास होती है, अब इसकी रूट्स होंगी, ये ग्रास की रूट्स होंगी, और ये रूट्स क्या करेंगी, यही रूट्स क्या करेंगी, सोइल को पकड़ के रखेंगी, सोइल को होल्ड करके रखेंगी, जमीन को पकड़ के रखेंगी। अगर ये रूट्स ही ना हुई
अगर ये रूट्स ही नहीं होंगी तो फिर सोइल को पकड़ के होल्ड करके रखने वाला कौन होगा? कोई नहीं होगा। तो ये जो ग्रेजिंग हो रहा है इसको बोलते हैं ग्रेजिंग करना, यानी गाय भैंस को चराना। तो ये जो ग्रेजिंग होता है, ये ग्रेजिंग से क्या होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये घासों को खा लेते हैं। अब घासें नहीं रहेंगी तो फिर उनके रूट्स भी नहीं बचेंगे, रूट्स नहीं रहेंगे तो सोइल को होल्ड करके रखने वाला कोई नहीं रहेगा। तो सोइल होल्ड नहीं रहेगा तो फिर सोइल इरोजन ज्यादा होगा। तो अगर सोइल इरोजन को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रेजिंग पे रोक लगाना होगा, कंट्रोल लगाना होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? और क्या कर सकते हैं सोइल इरोजन को रोकने के लिए? तो हम कर सकते हैं प्लांटेशन। कौन सी मेथड में? कॉन्टोर मेथड में। कॉन्टोर मेथड क्या होती है? प्लांटेशन करना स्लोपी रीजियन में, कुछ इस तरीके से, ऐसे प्लांटेशन करना, ऐसे पेड़ पौधे उगाने चाहिए हमें। इससे क्या होगा? ऐसे पेड़ पौधे उगाने से क्या होगा? यहाँ पे ये जो विंड की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। हवाएं जब बहेगी, ऐसे लाइन से हमने पेड़ उगा दिया है तो उससे विंड की स्पीड कम हो जाएगी। विंड की स्पीड कम होगी तो फिर हवाएं कम बहेगी तो सोइल इरोजन भी कम होगा। और कॉन्टोर मेथड में और भी मेथड आती है, जैसे कि आप खेती करें ऐसे, जैसे आपके पास फार्म है तो आप ऐसे लाइन से खेती करें, लाइन से ऐसे क्रॉप्स उगाएं एक पैटर्न के हिसाब से। तो इससे क्या होगा? जब पानी जो है वो स्पीड में नहीं बह पाएगा, पानी जो है वो, ये क्रॉप्स उसको पानी को स्पीड में बहने से रोकेंगे, जिससे सोइल इरोजन भी कम होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम सोइल इरोजन को रोकने के लिए? प्लांट ट्रीज ऑन फैलो लैंड। फैलो लैंड्स किसे कहते हैं? ऐसी जमीनें जो बहुत टाइम से खाली पड़ी हैं, जिसके ऊपर कोई खेती हुई नहीं है। तो ऐसी जो खाली पड़ी जमीनें होती हैं उसे फैलो लैंड्स कहते हैं, जिसके ऊपर कोई खेती नहीं की जाती है, यानी कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई फसलें नहीं है। तो वहां पे फिर फसलें नहीं है तो फिर सोइल इरोजन ज्यादा होगा। तो ऐसी जमीन पे हमें क्या करना चाहिए? प्लांट करना चाहिए ट्रीज को, बहुत सारे पेड़ उगा देने चाहिए। तो पेड़ उगाने से क्या होगा? उसकी जो रूट्स होंगी वो रूट्स सोइल को होल्ड करके रखेगी, तो इससे सोइल इरोजन का खतरा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? चेक डैम्स बनाने चाहिए। अब ये चेक डैम्स क्या होते हैं? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये छोटे छोटे जो डैम्स बनाए गए हैं पानी को रोकने के लिए, इन्हीं छोटे छोटे डैम्स को बोला जाता है चेक डैम्स। अब ये चेक डैम बनाने से क्या होगा? अगर मान लो ये चेक डैम नहीं बनाया तो यहाँ से पानी बहेगा स्पीड में, और पानी बहेगा तो अभी हमने देखा वो अपने साथ साथ मिट्टी भी बहा ले जाएगा। दिस इज कॉल्ड सोइल इरोजन। तो ये चेक डैम बनाने से वाटर की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। फ्लो जो है वाटर का वो स्लो हो जाएगा, वाटर का फ्लो स्लो हो जाएगा तो सोइल इरोजन भी हमारा कम हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम? कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। कल्टीवेट करना चाहिए बहुत डीपली, जैसे कि यहां पे कल्टीवेशन करना मतलब खेती करना। तो डीपली खेती करनी चाहिए, उससे क्या होगा? वो सोइल को होल्ड करके रखेंगे, वाटर की स्पीड को कम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो सोइल इरोजन था वो टॉपिक होता है खत्म। इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज पढ़नी थी हमें, एक इसकी मीनिंग और दूसरा मेजर्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन, जो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी टॉपिक आता है हमारा सोइल कंजर्वेशन। सोइल का मतलब तो हमने देख लिया, जमीन कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। जमीन को हमें बचाना है। अब जमीन को किससे खतरा है? अभी हमने पढ़ा था जमीन को किससे खतरा है? जमीन को खतरा है इरोजन से। जमीन को किससे खतरा है? इरोजन से। इरोजन कौन करता है? हवा और पानी। हवा पानी क्या करते हैं? जमीन के सोइल के पार्टिकल्स को बहा के लेके चले जाते हैं, इस जिसे हम सोइल इरोजन कहते हैं। तो वो सोइल इरोजन होगा तो फिर बहुत सारे नुकसान है, मिनरल्स चले जाएंगे, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, जमीन जो है वो खराब हो जाएगी, लैंडस्लाइड होगी, तो बहुत सारे खतरे हैं। तो उसी से हमें बचाना है जमीन को, तो उसी को बोला जाता है सोइल कंजर्वेशन। सोइल कंजर्वेशन मतलब सोइल को इरोजन से बचाना है, यानी टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। सोइल कंजर्वेशन की डेफिनेशन क्या है? सोइल कंजर्वेशन मींस टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। सोइल इरोजन को प्रिवेंट करना है, रोकना है, उसी को बोला जाता है सोइल कंजर्वेशन। कैसे बचा सकते हैं हम वो देख लेते हैं। सोइल कंजर्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? प्रिवेंट द सोइल इरोजन एंड मेंटेन इट्स क्वालिटी। सोइल इरोजन को प्रिवेंट करना, कम करना और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहां पे बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो खतरा है वो होता है सोइल इरोजन का स्लोपी रीजन में। कहां पे होता है? जो स्लोपी रीजन होते हैं वहां पे सोइल इरोजन का खतरा सबसे ज्यादा होता है, जो ढलान वाली जमीनें होती है।
जैसे मान लें यहाँ पे ढलान वाली जमीनें हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी बारिश होगी तो जो पानी है, बारिश का पानी स्लोप होने की वजह से, ढलान होने की वजह से बहुत स्पीड में बहेगा। यहां से पानी बहुत स्पीड में बहता है। अब पानी एकदम स्पीड में बहेगा, स्लोप है तो स्पीड ज्यादा होगी पानी की। पानी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से, यहाँ पे सोइल इरोजन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको कम कैसे करें? तो इस तरीके से हम कम कर सकते हैं कि ऐसा अगर मान लो कोई स्लोप है तो यहाँ पे हमें बना देना है छोटे छोटे गड्ढे। यहाँ पे हमें क्या बना देना है, छोटे छोटे गड्ढे, कुछ इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बना देने। तो छोटे छोटे गड्ढे बनाने से क्या फायदा होगा, जब भी बारिश होगी तो बारिश का जो जितना भी पानी है वो सब पानी ये गड्ढे में स्टोर होता जाएगा। ऐसे स्टोर हो जाएगा तो पानी स्पीड में बहेगा नहीं, स्पीड में बहेगा नहीं तो फिर सोइल इरोजन नहीं होगा। और यहाँ पे पानी स्टोर हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे पानी जो है स्टोर हो गया है, और यही पानी जो है धीरे धीरे ग्राउंड वाटर यानी जो जमीन होगी उसको एब्जॉर्ब करेगी, सोइल इसको एब्जॉर्ब करेगा, तो यही पानी कहाँ चला जाएगा, जमीन के अंदर। ठीक है, इससे सोइल इरोजन का खतरा बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बना के हम सोइल इरोजन को कम कर सकते हैं। देखो क्या क्या कर सकते हैं हम, रेमेडीज फॉर सोइल कंजर्वेशन, सोइल को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? तो उसके लिए हम बहुत सारा ट्री प्लांट कर सकते हैं। ट्री प्लांट करने से क्या होगा, ट्री की जो रूट्स होती है, अभी हमने देखा था वही सेम जो अभी सोइल इरोजन में हमने पढ़ा कि जो ट्रीज होती है, पेड़ होते हैं, तो वो पेड़ों की रूट्स होती है यानी जड़ें होती हैं, तो उसकी जड़ें जो हैं वो जमीन में फैली होती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इतना बड़ा पेड़ है, उसकी रूट जो है कितना बड़ा फैला हुआ है, तो इतना बड़ा फैला हुआ है उसके रूट्स। अब ये जो रूट्स फैला हुआ है तो ये क्या करता है, सोइल को होल्ड करके रखता है। देख रहे हैं आप कितने चारों तरफ फैला हुआ है ये, तो ये क्या करता है, सोइल को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो इससे क्या होगा, कितना भी बारिश आ जाए, कितना भी पानी बहेगा यहाँ से, वो मिट्टी को बहा के ले जा सकता नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया, चारों तरफ से उसको जकड़ा हुआ है सोइल को। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, होल्ड अप करके रखती हैं किसको, सोइल पार्टिकल्स को। इससे सोइल इरोजन हमारा नहीं होगा। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम, जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन के स्लोप्स हैं, रिवर्स की जो गॉर्जेस हैं, तो हमने देखा अभी सबसे ज्यादा खतरा जो है वो माउंटेन एरिया पे होता है, क्योंकि पानी बहुत स्पीड में बहता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ऐसे एरियाज में ट्री प्लांट करना चाहिए, यहाँ पे पेड़ ज्यादा उगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सोइल इरोजन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो इससे क्या होगा, इसकी जो रूट्स होंगी वो सोइल को होल्ड करके रखेंगी। ठीक है, रिवर्स गोज अभी देखा, जहाँ पे पानी बहता है, रिवर्स होती है जहाँ पे, तो रिवर्स के जो किनारे वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे जो पानी जब बहती है तो वो क्या करती है, इस किनारे वाले एरिया को बहा के ले जाती है अपने साथ, उसको अपने साथ बहा ले जाती है मिट्टी को। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना चाहिए, ट्री प्लांट करना चाहिए ये वाले एरिया में, इससे भी सोइल इरोजन बहुत कम होगा। और क्या कर सकते हैं हम, जहां पे डेजर्ट रीजन है, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान के आसपास हमें, जैसे मान लो यहाँ पे ये पूरा रेगिस्तान है, रेगिस्तान में बहुत सारी रेत होंगी। अब वो रेत जो है वो एकदम लूज होती हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होती हैं, तो अगर थोड़ी भी हवा बहती है तो जो रेत है वो बह के और आगे जाती है, और इससे क्या होता है, रेगिस्तान फैलता है, और इसी रेगिस्तान के फैलने को बोला जाता है डेजर्टिफिकेशन। क्या कहा जाता है, डेजर्टिफिकेशन। तो अगर इस डेजर्टिफिकेशन को रोकना है तो क्या कर सकते हैं हम, डेजर्टिफिकेशन को रोकना है तो ये जो हवाएं बह रही है स्पीड में, ये हवाओं को रोकना पड़ेगा। तो हवाओं को रोकने के लिए क्या करें हम, इसके किनारे, डेजर्ट के किनारे चारों बाजू क्या उगा दें हम, ट्रीज उगा दें। तो ये लाइन से ट्रीज उगा देंगे इसके चारों बाजू, तो इससे क्या होगा, जब हवाएं बहेगी तो ये जो फॉरेस्ट, ये जो पेड़ होंगे, ये पेड़ हवाओं को स्पीड में बहने से रोकेंगे। इससे एयर की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, हवाएं बहना कम हो जाएगा, और हवाएं कम बहेगा तो फिर सोइल इरोजन भी कम होगा। ये इस तरीके से हम सोइल इरोजन को कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये डेजर्ट के आसपास के रीजन में हमें क्या उगाना चाहिए, ट्रीज उगाना चाहिए एक सीरीज में, सीरीज मतलब एक लाइन में। तो उससे क्या होगा, जो विंड की स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो क्या कर देगी, कम कर देगी, प्रिवेंट करेगी उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड को, इससे सोइल इरोजन कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, और हम ये कर सकते हैं ग्रेजिंग पे, अभी हमने देखा उसके अंदर हमने और क्या कर सकते हैं हम, ये ग्रेजिंग पे बैन लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्रास होती है इसकी रूट जमीन को पकड़ के रखती है, तो इससे भी हो सकता है। और क्या कर सकते हैं हम, जो
रिवर्स हैं जिसमें बहुत सारा पानी है, फ्लडेड रिवर्स। कैसी रिवर? फ्लडेड रिवर, यानी जिसमें फ्लड आ गया है, बहुत बाढ़ आ गई है, बहुत सारा पानी है। इससे क्या, पानी बहुत ज्यादा होगा तो पानी की स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी, जिससे सोइल इरोजन बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसी रिवर्स का जो वाटर है वो हमें डाइवर्ट करना चाहिए सूखी रिवर्स में। कौन सी रिवर्स में डाइवर्ट करना चाहिए? सूखी रिवर्स। जैसे मान लो ये ड्राई रिवर है, इसमें पानी बहुत कम है, तो अगर इस रिवर के पानी को हम यहाँ पे डाइवर्ट कर दें तो यहाँ पे वाटर का लेवल कम हो जाएगा। वाटर लेवल जैसे ही कम होगा तो यहाँ पे स्पीड भी कम हो जाएगी, वाटर की, पानी की स्पीड भी कम हो जाएगी, जिससे सोइल इरोजन भी हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, यानी डाइवर्ट कर सकते हैं द फ्लो ऑफ अदर रिवर्स, जो फ्लडेड रिवर्स हैं उनमें, ठीक है, ड्राई रिवर्स में। और क्या कर सकते हैं हम? पास्चरिंग। पास्चरिंग मतलब ये ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग कराते हैं, जानवरों को चराते हैं ग्रास वगैरह, तो उस पे उसको प्रिवेंट करना चाहिए। और क्या कह सकते हैं हम सब, गवर्नमेंट, सोसाइटीज, हम सब मिल के अगर काम करें तो हम सोइल को बचा सकते हैं। तो ये है सोइल इरोजन के मेथड्स। एक आखिरी मेथड आता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन एंड टेरेस फार्मिंग। अब ये क्या है? टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब जो टेरेस होता है, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, स्लोपी रीजन वाला, वहां पे खेती करना, ये कुछ ऐसा किया जाता है। यहाँ पे ये ढलान वाली जगह है, ऐसी ढलान वाली जगह होती है, तो यहाँ पे ऐसे मेड़ बना के, बंड बना के, उसको बंड कहते हैं, ऐसे बंड बना के यहाँ पे खेती की जाती है। तो इससे क्या होगा? ये बंड जो हमने बना रखा है, ये बंड बनाने से ये एक डैम की तरह काम करता है, चेक डैम की तरह। इससे जब भी बारिश होगी, पानी गिरेगा तो पानी जो है वो नीचे नहीं बहेगा, यहीं पे जमा हो जाएगा, पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा, पानी नीचे बहेगा नहीं। और यहीं पे हमें क्या करनी है? खेती करनी है, यानी यहाँ पे क्रॉप्स उगाने हैं, यहाँ पे हमें क्रॉप्स उगाने हैं। इससे दो फायदा होगा, एक तो हमारी खेती भी हो जाएगी और दूसरा पानी बहेगा नहीं, जिससे सोइल इरोजन भी नहीं होगा, क्रॉप्स भी उग जाएगी। और ये जो क्रॉप्स की रूट्स होंगी ये सोइल को होल्ड करके रखेगी, जिससे हमारा सोइल इरोजन का खतरा काफी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसे बोला जाता है टेरेस फार्म। दूसरी मेथड आती है हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन। हॉरिजॉन्टल आप समझते हैं, हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं? एक वर्टिकल मतलब खड़ा, हॉरिजॉन्टल मतलब टेढ़ा, 90 डिग्री वाला। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे स्लोप जो है वो इस डायरेक्शन में है, स्लोपी रीजन है और स्लोप जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब इस डायरेक्शन में स्लोप होने की वजह से पानी जो है वो, वाटर जो है वो इधर की तरफ फ्लो करेगा, इधर फ्लो होगा वाटर का। तो अगर हम इसके वर्टिकल क्या कहलाएगा? इसके सीधे, और इसका हॉरिजॉन्टल मतलब इस डायरेक्शन। ये अगर स्लोप इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में इसको बोलेंगे हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 90 डिग्री के एंगल में। 90 डिग्री के एंगल में अगर हम खेती करें, एग्रीकल्चर करें, खेती बाड़ी करें, इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब खेती करना। तो इससे फायदा क्या होगा? तो अगर स्लोप इस डायरेक्शन में है और खेती हम ऐसे कर दें तो इससे क्या, पानी जब इधर फ्लो करेगा तो ये जो हमने खेती ऐसे की है हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, तो वो पानी के फ्लो को रोकेगा। ये जो बंड बनाया हमने ये पानी के फ्लो को रोकेगा, तो उससे पानी की स्पीड कम हो जाएगी। पानी की स्पीड कम होगी तो सोइल इरोजन कम हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो होता है ओवर। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, ये लेक्चर? आई होप आपको ये सारी चीजें जो हैं वो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।